नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी जानकारी कुशीनगर से, जहां पुराना मकान तोड़ते वक्त हादसा हो गया तो वहीं भरभरा कर पुराने मकान की छत गिर गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। वहीं घायल को गोरखपुर रेफर किया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कुशीनगर से, जहाँ पुरानी मकान को तोड़ते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि मकान की छत भरभरा कर गिर गई जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई तो वही एक घायल हो गया। वहीं घायल को गोरखपुर रेफर किया गया है। तो पुराना मकान तोड़ते वक्त ये हादसा हुआ, जिसमें पुराना मकान तोड़ते वक्त इस हादसे में भरभरा कर पुराने मकान की छत गिर गई। तो वही इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और एक घायल हो गया। वही आपको बता दें कि घायल को गोरखपुर रेफर किया गया है। तो कुशीनगर में जहां पुराना मकान तोड़ते समय हादसा हो गया तो वहीं आपको बता दें कि मकान को तोड़ते समय अचानक से छत भरभरा कर गिर गई जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई तो वहीं एक घायल भी हो गया। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि घायल को फिलहाल गोरखपुर रेफर किया गया है। तो वहीं इस पूरे हादसे में एक मजदूर की मौत भी हो गई है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुराना मकान तोड़ते वक्त ये हादसा हुआ। इस हादसे में मकान की छत भरभरा कर गिर गई जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई तो एक गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल घायल को गोरखपुर रेफर किया गया है। खबर लखनऊ के महिलाबाद से है, जहां एक महिला को शादी का झांसा देकर एक युवक 3 साल से शारीरिक संबंध बना रहा था। बता दें कि इसी सिलसिले में युवती नगमा ने मलिहाबाद थाने में मोहम्मद सलमान के खिलाफ तहरीर दी है। मलिहाबाद के थाने से लेकर न्याय के लिए उच्च अधिकारी तक गुहार लगाई गई है। वहीं अभी जब मामले में महिला को न्याय नहीं मिला तो महिला ने 2 दिन पहले आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल महिला को इलाज के दौरान बचा लिया गया है। तो इस शादी का झांसा देकर महिला के साथ अवैध संबंध बनाए गए, जिसके बाद महिला ने आत्महत्या का भी प्रयास किया। वही आपको बता दें कि महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस पर कार्रवाई न होने की वजह से महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। तो यह आपको बता दें कि इलाज के दौरान महिला को बचा लिया गया है और ये पूरा मामला मलिहाबाद का बताया जा रहा है। बराबर लड़ रहा था और शादी का झांसा दे रहा था कि हम तुमसे निकाह करेंगे। अब निकाह करने के लिए मना कर रहा है। जब उसने निकाह करने के लिए मना किया तो हमने जहर भी खा लिया था। तो मेरे घर वाले उनको बचाने के लिए हॉस्पिटल ले गए थे और 76 पे हमने कॉल किया तो मोहम्मद असलम पकड़े गए, वहाँ से छुड़ गए। तो ये पत्रकार ने हमसे बहाने से साइन करवा लिया कि तुम्हारी कार्रवाई हम दूसरी जगह पे करेंगे। तो तौहीद पत्रकार ने जो है लड़के वालों से पैसे ले लिए हैं। अब मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि चोरी करने वाली महिलाओं का गैंग गिरफ्तार किया है। ज्वेलर्स की दुकानों को बनाते थे निशाना, एक और वारदात को देने वाले थे अंजाम। दुकानदार ने पहचान कर पुलिस को दी सूचना। चोरी का सीसीटीवी आया था सामने, सीसीटीवी के आधार पर महिलाओं को पकड़ा गया। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि चोरी करने वाली महिलाओं का गैंग गिरफ्तार किया गया है। ज्वेलर्स की दुकानों को ये महिलाएं निशाना बनाती थी और एक और वारदात को अंजाम ये देने वाले थे। तो दुकानदार ने पहचान कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद
पुलिस ने महिलाओं का ये गैंग गिरफ्तार किया। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि जल्द ही एक और वारदात को अंजाम देने वाले थे। तो वही ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाते थे और जल्द ही एक और वारदात को अंजाम देने वाले थे। वहीं दुकानदार ने पहचान कर पुलिस को सूचना दी और जिसके आधार पर पुलिस ने महिलाओं के इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर महिलाओं का गैंग जो कि ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाता था, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जल्द ही आपको ये बता दें कि ये महिलाओं का गैंग जल्द ही एक और वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ज्वेलर्स की दुकान को ये लोग निशाना बनाया करते थे। ऐसे में आपको बता दें कि दुकानदार ने इनको पहचान कर पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने महिलाओं के इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि जहां पर पुलिस ने महिलाओं के गैंग को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ज्वेलर्स शॉप को ये महिलाएं निशाना बनाती थी। वही दुकानदार ने इनको पहचान लिया था, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। तो वही दुकानदार की सूचना के आधार पर पुलिस ने महिलाओं के इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। खबर कुशीनगर से है, जहां पति पत्नी की मौत होने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पति पत्नी का शव घर की पहली मंजिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सभी हैरान हैं, क्योंकि महीने पहले ही इनकी लव मैरिज हुई थी। पति संजीव साहनी का शव रस्सी के सहारे छत से लटकता मिला, जबकि मृतका नीतू का शव सोफे पर पड़ा था। आपको यही बता दें कि मृतका नीतू BA 3rd ईयर की छात्रा है और वो 5 अप्रैल को ही पेपर देने के लिए मध्य प्रदेश से अपने पति के साथ ससुराल आई थी। वहीं अकटाहा गांव निवासी संजीव साहनी ने जनवरी 2022 में ही गोरखपुर की नीतू से लव मैरिज की थी। बताया जा रहा है कि शाम को दोनों बच्चे टीवी देखने पहले मंजिल पर गए थे। फिलहाल मामले की जांच कर रही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो आपको बता दें कि कुशीनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 महीने पहले ही पति पत्नी ने लव मैरिज करी थी और अब दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में पहली मंजिल पर शव मिलने से सनसनी फैल गई है। विकलांग है, अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, विदेश रहते हैं। उनके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? MP में। क्या करते हैं लोग? करते हैं बाबूजी। ये कब ऐसा, क्यों ऐसा किए ये लोग? एक दूसरे पता नहीं क्यों किए, एक दूसरे से कई दिन से बोल रहे तू किससे बात कर रही है, वो कह रहे तू किससे बात कर रही है। एक दूसरे को कहते थे और लड़ते थे। कितना दिन से कर रहे थे? 2 दिन हुआ। नहीं, जैसे इस तरह की बातें जो है कई रोज से वो कर रहे थे? नहीं, कई रोज से नहीं कर रहे थे, 2 ही दिन बस हुआ। पहले से हो रहा होगा तो नहीं पता था मेरे को, बाकी 2 दिन पहले पता चला। तो ये घटना कब घटी थी? आपको कैसे पता चला? मेरे को नहीं पता चला, बच्चे छोटे छोटे गए टीवी देखने, वो पता किए, बोल रहे भाभी चलो ऊपर, छोटू भैया ने क्या बोलते फांसी लगा ली। संजीव कितने दिन बाद आए थे यहाँ? कहीं बाहर रहते संजीव भी ना? हाँ, यही रहते थे। यही हमेशा रहते थे? नहीं, 1 महीने के लिए गए थे MP गए थे 1 महीने के लिए। पेपर था उनका तो आए थे। किस क्लास में पढ़ते थे? BA 3rd ईयर। अच्छा। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीतापुर बाईपास के पास लगी आग, खाली प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर में लगी आग, पानी डालकर आग बुझाने की गई कोशिश। तो बड़ी और अहम जानकारी अब आपको बता दें, जहां पर सीतापुर बाईपास के पास आग लगी। तो वहीं आपको बता दें कि खाली प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर में ये आग लगी, जिसके बाद इस आग को बुझाने की भी कड़ी मशक्कत की गई। तो लखनऊ में सीतापुर बाईपास के पास ये आग लगी है। वही आपको बता दें कि पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां सीतापुर बाईपास के पास
आग लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि खाली प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर में लगी आग। पानी डालकर आग बुझाने की गई कोशिश। के पास लगी आग। वहीं आपको बता दें कि खाली प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर पर यह आग लगी, जिसके बाद पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। राजधानी में नहीं थम रहा आग का कहर। विधानसभा के से कुछ ही दूरी पर एलोरा गेस्ट हाउस में लगी आग। आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। आपको बता दें कि राजधानी में आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आग का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे विधानसभा से कुछ ही दूरी पर एलोरा गेस्ट हाउस में भी आग लगने का मामला सामने आया, जहां आपको बता दें कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। तो राजधानी में नहीं थम रहा आग का कहर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विधानसभा से कुछ दूरी पर एलोरा गेस्ट हाउस में आग लगी है। तो वही आसपास के इलाके में इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मचने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। विधानसभा से कुछ ही दूरी पर एलोरा गेस्ट हाउस में लगी आग। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात की जानकारी सीएम योगी ने ट्वीट करके दी। साथ ही सीएम ने ट्वीट पर अमित शाह को बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भी दिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। वही जिसके बाद इस मुलाकात की जानकारी सीएम योगी ने ट्वीट कर दी और साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अपना बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद। तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की और इस टाइम आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने उनसे मुलाकात की जानकारी ट्वीट पे भी दी और साथ ही साथ उनका धन्यवाद भी किया। योगी सरकार ने अवैध खनन और माफियाओं को लेकर सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में ठेके और टेंडर के लिए एजेंसी का चयन करते समय पूरी पारदर्शिता बरते। किसी भी विभाग में माफिया या उससे जुड़े लोगों के फॉर्मों से कार्य न कराया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया गया तो विभाग में हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ बचाव के लिए 15 जून तक जिला प्रशासन की तरफ से क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन कर लिया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ माफियाओं को लेकर सख्त नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि माफियाओं को लेकर सख्त नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग की बैठक में भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि माफियाओं के खिलाफ सख्ती दिखाई जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि माफियाओं को ना दे अधिकारी ठेका पट्टा।
खबर लखनऊ से है, जहां एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने लाउडस्पीकर हटाए जाने के मामले में बड़ा बयान दिया है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 58,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद समीक्षा की जाएगी, जहां भी कोई कार्रवाई बची हुई है वहां कार्रवाई होगी। तो लखनऊ में एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर जो है वो हटा दिए गए हैं और 58,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर हटाए जाने पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर जो है वो हटा दिए गए हैं। कई जनपदों ने अच्छा काम किया है। जिन आपकी जो पिछली समीक्षा मुख्यमंत्री जी के स्तर पर की गई है, तो आपको मालूम होगा कि कैबिनेट के समक्ष जब हम लोग ने अपने 100 दिन का अभियान रखा था, तो एक लक्ष्य रख दिया था कि अब आप जो है हर तरह के जो माफिया गुंडे बदमाश हैं उन पर कार्रवाई करें। गैंगस्टर एक्ट का अच्छा प्रभाव पड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे सभी आदेशों को अपहोल्ड किया है। हमें एक आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था कि इसकी एक नियमावली बनाइए, तो पिछले समय में जो है उच्च न्यायालय के आदेश से विस्तृत नियमावली और नियम बनाए गए, जिससे कि नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी के गैंगस्टर एक्ट के बारे में कहा है, यदि क्राइम और क्राइम कंट्रोल के लिए एक मामला भी अगर है और उस पर कार्रवाई की जा रही है तो उसको भी अपहोल्ड किया है, क्योंकि अंततोगत्वा डेमोक्रेसी में क्राइम और क्राइम कंट्रोल प्रदेश की जिम्मेदारी है और इसमें कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। तो गैंगस्टर एक्ट में मजबूत प्रभाव पड़ा है। कई जनपदों ने अच्छा काम किया है। जिन जनपदों खबर लखनऊ से है, जहां आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि पूरे देश में नफरत की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही कहा कि महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी के कारण युवा फांसी लगा रहे हैं। बीजेपी के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, बांटो और राज करो की नीति पर बीजेपी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी। तिरंगा शाखाओं के माध्यम से हम पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर भारतवासी की शान तिरंगा है। सभी पत्रकार शाखाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। इन तिरंगा शाखाओं में भारत का तिरंगा लगाकर गांवों में, शहरों में, कस्बों में, अपने पार्टी के दफ्तरों में हम लोग तिरंगे के आगे भारत का संविधान हर सभा के पहले पढ़ेंगे और जो सभा आयोजित होगी उसमें किसी न किसी महापुरुष के विषय में उस दिन चर्चा होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र हरी, शहीद अशफाकुल्ला, काकोरी कांड के शहीदों की चर्चा, हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन की चर्चा, 1857 के गदर की चर्चा। नियमित रूप से उत्तर प्रदेश के शहर शहर, गांव गांव और कस्बों कस्बों में हम तिरंगा शाखाएं लगाकर भारत की पहचान से, भारत की जो खूबसूरती है विविधता में एकता, भारत की विशेषता, उससे जनता को अवगत कराने का। फिलहाल के अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।